तो किस द्वारा विनाश? तो बरोबर यहाँ गाया हुआ है, चित्र है ना, किस बात की यादगार है? ऐसे चरित्र की यादगार है। तो चित्र की भी तो समझानी देनी पड़ती है, हैं? चित्र की समझानी देनी पड़ती है कि ऐसे ही बना दिया है? चित्रकारों ने चित्र बनाया, पहले चित्रकारी हुई या शास्त्र बने? पहले चित्रकारी हुई। तो जिन्होंने चित्र बनाया, चरित्र के आधार पर ही चित्र बनाया ना। तो चित्र तो है, परंतु जरूर कुछ इसमें समझानी है, हैं? समझानी है या नहीं? या जैसे मुरलियों में बोल दिया, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। कुछ करता है क्या? याद में बैठा रहता है। याद में बैठना कुछ कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है क्या? है? याद में बैठने को कुछ करना धरना कहा जाएगा? कर्मेंद्रियों से कुछ करता है? समझाने बिगड़ तो कोई चित्र कोई काम का नहीं है। कोई भी इन चित्रों के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है, हैं? चोटी से लेकर के एड़ी तक जितने भी ताम झाम दिखाए हुए हैं देवताओं को, उनमें भी देवताओं में मुख्य महादेव को जो दिखाए हुए हैं, उन सब की समझानी होनी चाहिए, हैं? शंकर के चित्र में ताम झाम दिखाया कि नहीं? और विचित्र ताम झाम दिखाया है। सबसे ऊपर कौन है? गंगा। गंगा को ऊपर क्यों रखा? अच्छा, शंकर से भी ऊंची स्टेज है? हैं? वो जो तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया है, उससे भी ऊपर गंगा को दिखाते हैं। बराबर दिखाते हैं या नीचे दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं। क्यों? अरे बच्चों को ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? हैं? सेवा के आधार पर मिलता है। तो गंगा का सबसे ऊंचा पद होना चाहिए। नारायण पद किसका होना चाहिए? है? गंगा का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो सबसे ऊपर बैठी हुई है, बाप ने रखा है सबसे ऊपर। है? क्योंकि ज्ञान गंगा निकली है अंत में। लेकिन अंत में निकलने के बावजूद भी
और सेवाधारियों के मुकाबले टैली किया जाए तो सबसे जास्ती सेवाधारी कौन साबित हुई है? गंगा। लेकिन उसे टाइम कम मिलता है, क्योंकि बाद में पहचानती है। बाद में क्यों पहचानती है? गंगा को शूटिंग पीरियड में सतोप्रधान स्टेज में ज्ञान मिलता है, रजो प्रधान मध्य में मिलता है या लास्ट में मिलता है? गंगा को ज्ञान तो डायरेक्ट ईश्वर से सबसे पहले मिलता है। भले जगदम्बा भी गाई हुई है, परंतु वो तो बच्ची थी। क्या? जगदम्बा बच्ची थी, समझदार नहीं थी। और गंगा, गंगा उस समय समझदार थी, इसलिए ज्ञान की गहराई को पकड़ा शुरू में ही। किंतु कौन से धर्म की आत्मा है? संन्यास धर्म की आत्मा होने के कारण रजो प्रधान में चली जाती है। जो सन्यासी है वो पहले निकलते हैं या अंत में निकलते हैं? और खासियत क्या है उनकी? जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा, तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। जैसे भारत माता के लिए बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो गंगा बहुत सर्विसेबल होने के कारण जो प्यारा बच्चा होता है उसका काम प्यारा होता है या चाम प्यारा होता है? बाप की जो दुकान संभालेगा, बाप को तो वही बच्चा अच्छा लगेगा। तो सबसे ऊपर गंगा, फिर जटाएं, फिर चंद्रमा, फिर 3 नेत्र, उनमें भी सर्वोपरि कौन सा नेत्र? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है? खड़ा हुआ। और 2 नेत्र क्यों? है? हाँ, जो पड़े हुए हैं वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो सेवा के फील्ड में खड़े कहे जाएं या पढ़े कहे जाएं? है? पढ़े हुए। और शिवनेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं। शंकर को मूछें कहीं दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। इस बात की यादगार है, हैं? कभी अव्यक्त स्टेज देखने में आती है, वो अव्यक्त स्टेज है, निर्विकारी स्टेज है, सूक्ष्म वतन की स्टेज है या तमो प्रधान दुनिया के वाइब्रेशन की स्टेज है? हैं? निर्विकारी स्टेज है। इसलिए क्लीन शेप भी दिखाते हैं और फिर हैं दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है। फिर दिखाते हैं
गले में कौन सा आभूषण है? सांप दिखाते हैं। क्यों है? काम विकारी की निशानी है। काम विकारी की निशानी गले में दिखाना चाहिए कि कमर में दिखाना चाहिए? गले पड़ गया। माने जो सांप की तरह विकारी है वो सब कहाँ पड़ गए? शंकर जी के गले में पड़ गए। उन्हें निकाल के फेंकना भी चाहे तो हैं वो चले जाएंगे, वो नहीं जाने वाले। गले पड़ गए। उनका तो उद्धार करना ही करना पड़े। गले पड़े हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे? हैं? पहुंचाते हैं। और उनके नुकसान पहुंचाने से वो नुकसान अनुभव करेगा। है? जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा शिशु, बाप की कभी मूंछ नोच लेता है, कभी नाक नोच लेता है, कभी उंगली आंख में डालता है, तो बाप को अनुभव होता है दुख का? है? नहीं। तो सांप गले में पड़े हुए हैं। गले पड़ गए माने छूटने वाले नहीं है। हम तो हैं तेरे दीवाने सनम, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। नहीं तो सोते सोते भी किसी के हाथ में सांप आ जाए और अचानक देखे तो क्या करेगा? है? ठुकराएगा, फेंक देगा या गले में लटकाएगा? है? ठुकराएगा, फेंक देगा। फिर बाहों में भी सर्प दिखाते हैं। इस बात की निशानी है। माना जो गले में है वो तो मोह की निशानी। उन बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से मोह लगा हुआ है, क्योंकि बाप का तो धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का। इनको फेंक देंगे तो धंधा चलेगा? है? धंधा तो ठप हो जाएगा। और बाप का तो मूल धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। फिर बाहों में भी जो सर्प दिखाए हैं वो दाईं ओर क्रोध विकार का सर्प, क्रोधी है। क्रोध आता है तो दायां हाथ यूज करते हैं या बायां हाथ यूज करते हैं? दायां हाथ ही यूज करते हैं। तो बाह में लिपटा हुआ है क्रोध विकार की निशानी। और दाएं हाथ के साथ साथ बाएं हाथ में भी लिपटा हुआ है लोभ की निशानी। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? दायां हाथ पावरफुल होता है, बायां हाथ उतना पावरफुल नहीं होता है। सबसे ज्यादा घातक काम विकार, फिर है क्रोध विकार, फिर है लोभ। बताया काम विकार की निशानी कमर में दिखाते हैं सर्प। उनको बागंबर लपेटे हुए दिखाते हैं। इस बात की निशानी है
नहीं, बाघ किसे कहा जाता है? हैं? कौन से शेर को? एक होता है टाइगर और एक होता है बबर शेर, लायन जिसे कहते हैं, बड़े मोहड़े वाला। तो बाघ का अंबर है, मैंने कपड़ा दिखाया हुआ है, इस बात का सूचक है। रंगमंच पर जब पार्ट बजाते हैं तो कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? हैं? तो उनका जो मुख्य पार्ट है वो बाघ का पार्ट है। जबकि सारी दुनिया का विनाश करना होता है, बाघ ज्यादा घातक होता है या शेर ज्यादा घातक होता है? क्यों? क्योंकि शेर सीधा साधा हमला करता है, सीधा, और टाइगर मौका देख करके हमला करता है। जब पक्का आश्वस्त हो जाएगा कि मौका अच्छा है, चूक नहीं हो सकती, तब ही हमला करेगा। तो जंगल के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा पावरफुल संसार के लिए कौन हुआ? बाघ। शेर के लिए पावरफुल हुआ? है? शेर के लिए पावरफुल कहें? अरे शेर में और बाघ में जब लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन भागेगा, कौन ठहरेगा? हैं? हैं? नहीं, शेर ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अकल कम होती है, बच्चा बुद्धि है। वो है हनुमान की निशानी। बच्चा बुद्धि होने के कारण हनुमान को राम का दास दिखाते हैं। वो बुद्धि में तीखा होता है, वो शारीरिक शक्ति में तीखा होता है। तो बताया बाघंबर ये निशानी है कि वो बाघ के वस्त्र पहने हुए हैं। विनाश काल में ये स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए आज भी भारत में राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है? हैं? टाइगर माना जाता है। फिर दिखाते हैं मृगचर्म आसन के रूप में। कहाँ बैठते हैं? हैं? मृग, हिरण। उसमें क्या खासियत होती है? हमलावर होता है? हैं? हमलावर नहीं होता है, सीधा साधा होता है। और ऐसों के ऊपर आसन जमा के बैठता है, आधार बनाता है। पुरुषार्थी जीवन बिताता है। तो त्रिशूल हाथ में दिखाते हैं। ये क्या है? शूल माना कांटा, माने बाण। ये 3 बाण हैं, ज्ञान के बाण।
स्थापना का बाण, पालना का बाण और विनाश का बाण। और तीनों प्रकार के ज्ञान उसकी मुट्ठी में है। भले निमित्त अलग अलग दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। डमरू भी दिखाते हैं। उस बात की यादगार है? अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइटियस साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है। असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से। तो दोनों ओर उसका बाजा बजता है। बाहों में, गले में, हाथों में मालाएं दिखाई जाती है। जो मालाएं 8 की माला, 108 की माला, गले की माला, विजय माला, और 16,108 की माला। जो बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें 16,000 की मालाएं भी हैं, गरारी पर वो मालाएं लटकी रहती हैं। इतनी भारी होती है कि 4-4, 6-6 मनुष्य मिलकर के उन मालाओं को गरारी से खींचते हैं। इस समय की यादगार है, हैं? कैसे? अंत समय में सेवाधारी अकेले रह करके सेवा नहीं कर सकेंगे। 16,000 की माला तैयार करने के लिए, उस माला के मणकों को खींचने के लिए संगठित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 मिलकर के भी उन माला के मणकों को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। और संगी साथी कैसे दिखाए जाते हैं? जो भी उनका परिवार है, वो परिवार में जितने भी भांति हैं वो सब एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हैं या बेल खाते हैं? सब विपरीत है। सांप चूहे को खाने वाला, उनकी वामांगी पार्वती, उनकी सवारी शेर। और शेर किसको खा जाता है? गाय और बैल को खा जाता है। शंकर की सवारी बैल के ऊपर। तो ऐसा ऐसा उनका परिवार है। सब विपरीत स्वभाव वाले, लेकिन नारा है वसुदैव कुटुंबकम। ओम शांति।